8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड कि कल से 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं है, और ऐसा हो भी गया था। अगले दिन से 500 और 1000 के नोट की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। ये पावर होती है दोस्तों गवर्नमेंट के पास कि वो अपनी करेंसी की वैलिडिटी तक डिसाइड कर सकती है। अजीब नहीं लगता ना दोस्त? लगता है ना कि ठीक है गवर्नमेंट के पास ये पावर है, उसने कर दिया, कर सकती है। पर दोस्तों आज ऐसा हो सकता है, आज एक देश का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है कि आपके नोट की वैल्यू कितनी है। आज एक प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है कि नोट की वैल्यू है भी या नहीं है। अपने गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के दोस्तों सरकार नोट प्रिंट कर सकती है, आपके नोट की वैल्यू घटा सकती है। पता है ना ये बात इन्फ्लेशन की? कल से ऐसा आज के टाइम में दोस्तों अगर आपको अपने इंडिया से किसी दूसरे देश में पैसे भेजने हैं तो पहले तो वो सारी बैंक अपनी फीस लगाता है, फिर वो एक्सचेंज रेट्स में जाती है, फिर आपका जो रुपी है वो डॉलर में कन्वर्ट होकर जाता है। ब्लॉकचेन में दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल्स पता है, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे गोल्ड की टाइप में ट्रांसफर होता है, गोल्ड ही रहता है दूसरे देश में जाकर। इसी तरह बिटकॉइन है जो कि ब्लॉकचेन पे चलता है और बिटकॉइन ही रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये चीजें एनेबल करता है ब्लॉकचेन। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, एनएफटी हुआ, मेटावर्स हुआ, जो कि ब्लॉकचेन की हेल्प लेके एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। क्या है ब्लॉकचेन, जानते हैं दोस्तों आज। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है। बेसिकली दोस्तों हम इसके थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊंगा मैं, बट इतना भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा, आप थोड़ा सा वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना। बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों। आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है। मैंने सपोज मेरा एक फ्रेंड है अनमोल, मैंने अनमोल को 100 रुपए दिए, तो अब उस ब्लॉक में एंट्री हो गई कि सक्षम ने अनमोल को 100 रुपए दिए। अब इस चीज का दोस्तों एक हैश जनरेट हो जाता है जो कि यूनिक हैश होता है। इसको आप आईडी की तरह जान सकते हो कि इस डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आईडी है, जो कि इस आईडी पे ये डेटा यूनिक है। अब ये दो चीजें आ गई उस ब्लॉक में। एक और चीज आती है प्रीवियस ब्लॉक की हैश, मतलब एक एग्जिस्टिंग एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब इस ब्लॉक को भी कहीं जाके बैठना है ना, तो इस ब्लॉक में एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश जुड़ा होता है जो कि बताता है कि तुम्हें किस ब्लॉक के साथ जाके जुड़ना है। इस तरह दोस्तों क्या होता है, इसके बाद 3 चीजें आ गई, डेटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक हैश और एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश। इसी तरह सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं दोस्तों इस ब्लॉकचेन में, सबके पास यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इसी के थ्रू ये हर एक ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इस तरह ये पूरी चेन बन जाती है। जो इसका यूनिक हैश होता है वो किसी और ब्लॉक का प्रीवियस हैश होता है। अब दोस्तों कहा जाता है कि जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है या जो चीज ब्लॉकचेन है, ये बेसिकली अनहैकेबल होती है। कैसे होती है अनहैकेबल, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालते हैं दोस्तों। अनहैकेबल दोस्तों इस तरह से हो जाती है कि सपोज अनमोल को, जिसको मैंने 100 रुपए दिए थे, उसने सोचा कि मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ और अनमोल ने चाहा कि चलो मैं ब्लॉक में जो डेटा है ना बदल देता हूँ कि सक्षम ने मुझे 100 रुपए नहीं दिए, उसने तो मुझे 10 ही रुपए दिए और 90 रुपए उसको और देने हैं। अनमोल ने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, तो आपको लगेगा कि अच्छा वो आके चेंज कर सकते हैं डेटा को। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने डेटा को चेंज करने की कोशिश करी तो वो जो यूनिक हैश जनरेट हुआ था वो हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो हैश तो सिर्फ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग था कि मैंने उसको 100 रुपए दिए उस डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इधर वो हैश चेंज हो गई। हैश चेंज होने से क्या हुआ दोस्तों, वो जो ब्लॉक था जो अगले वाला कनेक्टेड था, जिसके प्रीवियस हैश में ये वाला हैश जुड़ा हुआ था, तो ये हैश चेंज हो गया, तो चेन ही टूट गई वहां। तो दोस्तों अगर वो चेन ही टूट गई तो वो एकदम से डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर डेटा के साथ टैम्परिंग करी गई थी। लेट अस अज्यूम कि अनमोल बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने सबके हैशेस चेंज कर दिए। बट दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क नाम का इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपको किसी भी ब्लॉक का हैश चेंज करना है ना दोस्तों, तो आपको कम से कम 10 से 20 मिनट लगने वाले हैं और करोड़ों ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में आपको कई साल लग जाएंगे। मैं एज्यूम करता हूँ ये भी कर दिया। बट द यूनिक थिंग अबाउट ब्लॉकचेन इज ये ओपन लेजर है, ये हर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यही एग्जैक्ट डाटा। तो अगर उसने एक लेजर में चेंज कर भी लिया, जब बाकी जितने भी लोग हैं उनके लेजर पे चीज मैच नहीं करेगी तो दोस्तों वो टैम्परिंग हो जाएगा, वो डिक्लेयर हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन टैम्पर्ड है। तो इसलिए दोस्तों ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सट्रीमली सेफ मानी जाती है। जो चीज एक बार ब्लॉकचेन पर चली गई दोस्तों, अब उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह दोस्तों आजकल बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन पर जा रही है, बहुत ही नया एमर्जिंग डोमेन है। अब जितने भी आपकी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन होते थे ये सब अब ब्लॉकचेन पर जा रहे हैं। किसी के घर में कोई भी कागज है वो फट गया, कुछ भी हो गया, चेंज हो गया, जैसे कितने इश्यूज होते हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो सब अब से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कौन किसका ओनर है वो एक बार डिक्लेयर हो गया और अब वो हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए वो डिक्लेयर्ड ही रहेगा। उस डेटा के साथ छेड़खानी हम नहीं करते। आजकल दोस्तों इतनी सारी नई नई टर्म्स आ रही है, एनएफटीज आ रही है, बिटकॉइन आ रहा है, डॉजकॉइन आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है। क्या एग्जिस्टेंस में रहने वाला है? नहीं। ब्लॉकचेन रहने वाला है, ऑब्वियसली रहने वाला है। ब्लॉकचेन इज अ ब्रेक थ्रू ना।
ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है जिस पर ये सब चीजें बेस्ड है, तो ये चीजें क्या चलती है, क्या पकड़ती है, ये सब बहुत ही कंफ्लिक्टिंग है, ये फ्यूचर बताएगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ब्लॉकचेन के बारे में आपको काफी ज्यादा इंसाइट्स मिली होंगी, जितनी कंफ्यूजन से थोड़े दूर हुए होंगे। आई होप कि मैंने सिंपल करके बताने का आपको ट्राई किया है। चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और मैं आगे भी एनएफटीज, मेटावर्स और आप बताना नए नए एमर्जिंग टॉपिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि इनके ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं इन सब के ऊपर भी वीडियोस ला दूंगा। बाय दोस्तों, थैंक यू।